भारत से कनाडा में पढ़ाई करने के लिए हर साल हजारों स्टूडेंट जाते हैं। हालांकि इसके बारे में खबरें बनना पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुई है, जब से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आना शुरू हुई है। लेकिन पहले से ही हम आगाह कर दें कि इस वाली स्टूडेंट स्टोरी का इंडिया कनाडा के उतार चढ़ाव वाले डिप्लोमेटिक रिलेशन से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है। और हमने सोचा कि ये बात बताकर न्यूज में से सेंसेशन को पहले से ही हटा दिया जाए, ताकि आप सुधी दर्शक सभी फैक्ट्स पर फोकस करें। तो चलिए जब जानते हैं क्या है खबर। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। एक लाइन में कहें तो खबर यह है कि कनाडा में पढ़ने वाले 20,000 भारतीय छात्र क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। 1844 में स्थापित हुई कनाडा बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द ग्लोब एंड मेल ने इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCCC के आंकड़ों के बेस पर एक स्टोरी की है, जिसके अनुसार कनाडा में पढ़ाई करने के लिए हर 100 स्टूडेंट्स में से करीब 7 या स्पेसिफिकली बोले हैं तो 6.9 स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। अगर एब्सोल्यूट फिगर की बात करें तो ये संख्या 50,000 है। हालांकि ये संख्या हर देश से कनाडा पढ़ने आने वाले स्टूडेंट्स की है और इसमें भारत का परसेंट बहुत ही बड़ा है, यानी 40%, और करीब 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो भारत से हैं। मार्च अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान कुल 3,59,781 इंडियन स्टूडेंट्स में से 19,582 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की। परसेंट में आके तो 5.4% भारतीय छात्र ऐसे थे जिन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं की। आपको साथ ही में बता देता हूं, कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हर साल 2 बार रिपोर्ट मांगता है कि विदेशी छात्र अपने स्टडी परमिट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। यह सिस्टम 2014 से शुरू हुआ था, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टूडेंट कंप्लायंस रिजीम। स्टोरी के अनुसार एंड आई कोट, भारत से आए लगभग 20,000 छात्र अपने छात्र वीजा का पालन नहीं कर रहे हैं और उन स्कूलों में नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें पढ़ना था। यहां पर स्टोरी में वीजा का पालन नहीं कर रहे छात्रों के लिए नॉन कॉम्प्लिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नॉन कॉम्प्लिएंट का अर्थ यही है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। समझ गए ना? नहीं समझे? मतलब ये कि लिया तो स्टूडेंट वीजा था मगर पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर डाटा की बात करें तो दरअसल अधिकतम कथित स्टूडेंट के लिए जाना था जापान वाला गीत जो शुरू में ही इनसे लिंक किया गया था वो मुफीद नहीं बैठता, क्योंकि ये गलती से कहीं नहीं पहुंचे। ये जाना ही चाहते थे मगर क्यों? इसका रिप्लाई हम 3 कारणों से देंगे। द पाई न्यूज के अनुसार कनाडाई स्टडी वीजा का उपयोग भारतीय नागरिक सीमा पार करके अमेरिका में घुसने के लिए कर रहे हैं। CBC की स्टोरी का यह भी कहना है कि IRCCC का डेटा यह दर्शाता है कि भारत सबसे अधिक छात्रों को कनाडा भेजता है, चीन दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही कुछ निजी कॉलेज परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता बताकर अपनी उच्च ट्यूशन फीस के लिए विदेशी छात्रों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी अपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यानी ये छात्रों को परमानेंट रेजिडेंसी का बहाना देकर बुला लेते हैं मगर छात्र आकर वहां पर पढ़ाई ही नहीं करते। फॉर्मल फेडरल इकोनॉमिस्ट एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट हेनरी लॉटिन ने द ग्लोब एंड मेल को बताया कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अधिकांश भारतीय छात्र काम करते हुए कनाडा में ही रह रहे हैं। उनका लक्ष्य कनाडा में ही रहने का है। मतलब ये कि स्टडी से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है, न कभी रहा था। तो पॉइंट ये है कि कुछ डंकी थोड़ा लीगल टाइप भी होते हैं या लीगलिटी का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कोई डेटा ये नहीं बता सकता कि कितने स्टूडेंट्स ने प्री प्लान तरीके से क्लासेस बंक की हैं और कितने अपने उद्देश्य से भटक गए और चाहते हुए भी क्लास अटेंड नहीं कर पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए और क्लासेस अटेंड नहीं की। चीन से 4,289 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की। नाइजीरिया से 3,902, घाना से 2,712 और ईरान से 1,848 और रवांडा से 802 छात्र ऐसे थे जिन्होंने कोर्स में एडमिशन तो लिया मगर क्लासेस अटेंड नहीं की। इसके अलावा अन्य डाटा भी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने वाले कनाडा के दर्जनों कॉलेज और भारत की संस्थाओं के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। इन पर कथित तौर पर कनाडा अमेरिका सीमा के पार लोगों को अवैध रूप से ले जाने के आरोप लगे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कुछ छात्र कनाडा में पढ़ने के बजाय अवैध रूप से सीमा पार कर अमेरिका में घुस गए हैं। ये घुसने की चाहत रखते हैं और मैं रिपीट करता हूं कि न उन्हें पढ़ने लिखने का वास्ता है न इनिशियली रहा था। इमिग्रेशन एक्सपर्ट हेनरी लॉटिन ने द ग्लोब एंड मेल को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का कनाडा में पढ़ाई करने का मन है उन्हें कनाडा आने से पहले ही अपनी पूरी फीस दे देनी चाहिए, यानी उन संस्थाओं को पूरी फीस ले लेनी चाहिए जिनके कॉलेज और स्कूलों में ये पढ़ाई करना चाहते हैं। कनाडा के अप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने नवंबर 2024 में नए नियम लागू
लागू किए हैं ताकि सिस्टम में और सिस्टम के साथ हो रहे इस दुरुपयोग को कंट्रोल किया जा सके। इस नियम के अनुसार अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉम्प्लियंस रिपोर्ट नहीं देती है तो 1 साल तक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने कॉलेज में एडमिशन देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कनाडा को अपने इमिग्रेशन डेटा को ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाना होगा ताकि यह पता चल सके कि कितने छात्र सच में पढ़ाई कर रहे हैं और कितने छात्र सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कुल जमा मुझे उन स्टूडेंट्स से कोई भी कंसर्न नहीं है जो वहां पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं है जो वहां पढ़ने जाने का बहाना करके, जैसा पहले ही कहा था, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। मुझे दुख और कंसर्न उनके लिए है जो काफी हैवी लोन या सब कुछ गिरवी रखकर वहां पढ़ने जाते हैं और पढ़ना ही चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते कई कारणों की वजह से। उन कारणों पर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से जरूर ही वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।